हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक माइनिंग। दोस्तों, SCCL के द्वारा एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 8 अप्रैल 2026 को डिफरेंट पोस्ट के लिए निकाल दिया गया है, जिसमें माइनिंग सरदार, सर्वेयर और असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल का वैकेंसीज आया है। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड की, उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ये टोटली आपको SCCL के वेबसाइट में दिख जाएगा। आपको कहां से अप्लाई करना है, कौन से डेट से अप्लाई होगा, वो सारी जानकारी अभी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बढ़ते हैं आगे। बात करें अगर पोजीशन एंड वैकेंसीज़ को लेके, तो माइनिंग सरदार और सर्वेयर और असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल का वैकेंसीज़ यहाँ पे SCCL के द्वारा निकाला गया है, जिसमें उनका सिलेक्शन ग्रेड C में होने वाला है। और बात करें अगर माइनिंग सरदार को लेके, तो उनका टोटल सीट यहाँ पे 577 है, सर्वेयर का 43 और असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल का 435 सीट्स यहाँ पे निकाला गया है SCCL के द्वारा। बेसिक पे को अगर देखते हैं हम लोग, तो माइनिंग सरदार, सर्वेयर और असिस्टेंट फॉरमैन का बेसिक पे जो होगा, जब आप सेलेक्टेड हो जाएंगे तो आपको 47,330 रुपये 25 पैसे के बेसिक पे आपको रखा जाएगा। मंथली आपको ये अमाउंट आपको दिया जाएगा। इसके अलावा डिफरेंट अलाउंसेस होते हैं जो कि आपको दिए जाएंगे। बेसिक पे के अलावा आपको इंडस्ट्रियल डियरेंस अलाउंस दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, अटेंडेंस बोनस दिया जाएगा, और भी सिलेंडर अलाउंस होते हैं। बहुत तरह के आपको अलाउंस दिए जाएंगे। मैं एक सेपरेट वीडियो माइनिंग सरदार का पे स्लिप को लेके आगे बना दूंगा, जिसमें आपको एक पता चल पाएगा कि अभी 2026 में एक माइनिंग सरदार ग्रेड C का कितना रुपए अभी अर्न कर रहा है। बढ़ते हैं आगे। तो टोटल यहाँ पे सीट्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, 577 और सर्वेयर का 43 और असिस्टेंट फॉरमैन का 435। बढ़ते हैं आगे। इम्पॉर्टेंट डेट्स को अगर हम लोग देखते हैं, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म सबमिशन का डेट है वो 15/4/2026 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। जब आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है SCCL के वेबसाइट पे 15 अप्रैल 2026 से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सुबह के 10 बजे तक से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर क्लोजिंग डेट की अगर बात करें ऑनलाइन रजिस्टर का, तो 1 महीना का यहाँ पे टोटल समय दिया जाता है, जो कि क्लोज होगा 14 मई 2026 को रात के 11:59 में। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिशन का लास्ट डेट होगा। तो टोटल यहाँ पे 1 महीना का समय आपको दिया जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। आप कोशिश करें कि बीच में थोड़ा सा स्टार्टिंग के समय में फॉर्म ना भरें, क्योंकि वेबसाइट में कुछ ग्लिचेस होते हैं, तो कभी कभी आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप थोड़ा कुछ दिन वेट करके, 2-4 दिन वेट करके आप फॉर्म को भरें। आगे अगर बात करें एडमिट कार्ड का डेट, या फिर कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर रिज़ल्ट का डिक्लेरेशन, सारा आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको टाइम टू टाइम अपने अनुसार वो SCCL के वेबसाइट पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें, तो माइनिंग सरदार के लिए मैट्रिकुलेशन होना ज़रूरी है, 10th पास वो ज़रूर होना चाहिए। उसके अलावा डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, जो कि 3 साल का होता है। साथ ही साथ उसके अलावा डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग भी अगर रहे तो चलेगा। उसके अलावा आपके पास वैलिड माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी अनरिस्ट्रिक्टेड, जो कि DGMS के द्वारा इशू किया जाता है। और आगे बात करें तो उसके पास वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्वेयर के लिए अगर बात करें, तो उनका भी मैट्रिकुलेशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से, या फिर आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा इन माइनिंग या फिर माइन सर्वेइंग इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए। उसका आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास जो DGMS के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है सर्वेयर सर्टिफिकेट के लिए, वो भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अनरिस्ट्रिक्टेड।
असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन उनका मैट्रिकुलेशन होने वाला है। उसके अलावा डिप्लोमा सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए या फिर 3 साल हायर क्वालिफ़िकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एक इंस्टीट्यूट हो उनसे होना चाहिए, तब जाके आप असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए एलिजिबल हो जाएं। बढ़ते हैं आगे। एज लिमिट को अगर देखें तो कैंडिडेट अगर 18 साल के नहीं हैं कट ऑफ डेट तक में तो वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे इस एप्लीकेशन को फॉर्म फिलअप करने के लिए, और अगर कैंडिडेट 30 साल से ज़्यादा के हैं तो वो भी नहीं कर सकते अप्लाई इस फॉर्म को। उसके अलावा अगर हम लोग एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो डिफरेंट कैटेगरीज को अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो उनको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। एससी एसटी की बात करें तो 5 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की अगर बात करें तो 3 साल। ठीक है, इसके अलावा आप आगे देख सकते हैं डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ पर्सन के लिए भी अलग अलग रिलैक्सेशन दिया हुआ है एज लिमिट के लिए। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो आपको एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन मोड के ज़रिए पे करना है। अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, क्रीमी लेयर या फिर नॉन क्रीमी लेयर या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को टोटल यहाँ पे 1180 रुपये पे करना है इंक्लूडिंग जीएसटी। एससी एसटी कैंडिडेट या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट या फिर फीमेल कैंडिडेट को कोई भी तरह का एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट सिटीज़ की अगर बात करें तो जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको प्रेफरेंस आपको 3 वेबसाइट में मांगा जाएगा। टेस्ट सिटीज़ को लेके आप अपने सुविधा अनुसार कुछ भी भर सकते हैं, जो भी वहाँ पे मेंशन्ड सिटीज़ होंगे आप वहाँ पे अपना प्रेफरेंस डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जब भी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भर देंगे, फिल करने के बाद आपको कुछ समय के बाद सीबीटी एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा। आप एग्ज़ाम देने के लिए जब जाएंगे तो आपके लिए वहाँ पे 2 सेक्शन होंगे, पहला सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए टोटल 80 मार्क्स के होंगे जो कि टेक्निकल नॉलेज बेस्ड होंगे, डिसिप्लिन रिलेटेड। जैसे आप माइनिंग सरदार का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको माइनिंग के क्वेश्चंस 80 नंबर के पूछे जाएंगे। अगर आप सर्वेयर का भरते हैं तो सर्वेइंग से आपका क्वेश्चन 80 मार्क्स के होंगे। बाकी जो सेक्शन बी है वो 20 मार्क्स कैरी करेगा, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। दोनों सेक्शन ए और सेक्शन बी टोटल 100 मार्क्स के होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए में आपको डिसिप्लिन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा और सेक्शन बी में अब जो जनरल एप्टीट्यूड होते हैं, नॉलेज बेस्ड या फिर CIL या SECL के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि 20 मार्क्स के होने वाले हैं। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेंगे और इसमें कोई भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो आपको चिंता नहीं लेना है कि नंबर कट जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करें अगर क्वालिफाइंग मार्क्स को लेके तो जो भी CBT एग्ज़ाम में बैठेंगे उनके लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हुए हैं। जैसे कि जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए 45 मार्क्स यहाँ पे क्वालिफाइंग होने वाला है। OBC NCL और ESM कैंडिडेट के लिए 40 मार्क्स, SC ST के लिए 35 मार्क्स। लेकिन ये मार्क्स जो भी हैं ये कट ऑफ मार्क्स नहीं है कि इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। SCCL के वेबसाइट में जब आप CBT एग्ज़ाम दे देंगे तो कुछ समय के बाद जब रिज़ल्ट पब्लिश होगा उसके बाद कट ऑफ मार्क्स आएंगे आपके कि कौन कौन कैंडिडेट आगे की ओर प्रोसीड करेंगे, तो वो कट ऑफ मार्क्स थोड़ा हाई जाएगा इससे। ठीक है, जो भी रिज़ल्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का वो आपको SCCL के वेबसाइट में पब्लिश कर दिया जाएगा। SCCL के द्वारा कोई भी इंटरव्यू आपके इस सिलेक्शन के लिए नहीं लिया जाएगा। आपका सिलेक्शन बहुत हद तक CBT एग्ज़ाम पे ही रिलाई करता है। तो आप लोग बहुत ही विस्तार से और अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए और ये कट ऑफ मार्क्स पार करिए ताकि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाए। इसके बाद आपको जब आप CBT एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, कट ऑफ मार्क्स आपका पार हो जाता है, उसके बाद आपको हेल्थ और मेडिकल के लिए मेडिकल फ़िटनेस के लिए बुलाया जाएगा और आपको अपना वहाँ पे फ़िटनेस प्रूव करना है। जो भी SCCL का फ़िटनेस का पैमाना होगा आपको उसमें अव्वल आना होगा। आपको फ़िटनेस आपको वहाँ पे प्रूव करना होगा। साथ ही साथ
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस दोनों क्लियर हो जाते हैं तब जाके आपका सिलेक्शन यहाँ पे माइनिंग सरदार या फिर सर्वेयर या फिर असिस्टेंट फॉरमैन के लिए होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।